चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सभी विधायक, सांसद और निकायों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। राजस्थान में लोगों को कोरोना से वायरस से बचाने और इसके प्रति जागरूकता के लिए 2 अक्टूबर से राजस्थान सरकार ने जन आंदोलन चलाने की घोषणा की। इस बार जन जागरूकता अभियान का नाम जन आंदोलन किया गया है। सीएम गहलोत ने मंगलवार को एसीबी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने की बात कही। उन्होंने शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने निर्देश दिया कि अब गस्टेड अफसरों की तर्ज पर हर सरकारी कर्मचारी के लिए सालाना संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य किया जाना तय हो गया है। सभी कर्मचारियों को सालाना ऑनलाइन अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य होगा। सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए एसीबी की हेल्पलाइन 1064 से ज्यादा अधिक प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्यालयों में इस हेल्पलाइन की जानकारी देने वाले पोस्टर चस्पा किए जाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसीबी विभाग की ली गई बैठक में श्रीगंगानगर एसीबी के अधिकारी भी जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर जिले में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए। प्रदेश में अब शहरों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में भी राजस्व विभाग की आवंटन की जा सकने वाली जमीन का लैंड बनेगा। राजस्व विभाग इसके लिए जल्द ही काम शुरू करेगा। राजस्व विभाग का लैंड बैंक बनने से सोलर, विंड समेत अन्य ऐसे उद्योगों को जमीन आवंटन में आसानी होगी जिन्हें बड़ी जमीन चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। विभाग के अधीन आवंटन योग्य सरकारी भूमि का लैंड बैंक बनाने के लिए निर्देश दिए ताकि राज्य स्तर पर आवंटन के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। सीएम गहलोत ने कृषि रहन पोर्टल का काम भी जल्द पूरा करने को कहा ताकि कृषि ऋण प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सके। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। ये जानकारी उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से मंगलवार रात को दी गई, जिसके बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट करके नायडू के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति की पत्नी का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें वो नेगेटिव मिली। कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद उपराष्ट्रपति होम क्वारंटीन में चले गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्रीकृष्ण बिरला का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। श्रीकृष्ण बिरला लंबे समय से बीमार चल रहे थे। श्रीकृष्ण बिरला का आज सुबह 8 बजे कोटा किशोरपुरा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में 28 सालों बाद आज लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह भी आरोपी हैं। हाई प्रोफाइल मामले में फैसले के मद्देनजर अयोध्या और लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कोर्ट में बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती को भी मौजूद रहना था, लेकिन वो कोर्ट में मौजूद नहीं रह सकेंगी। उमा भारती कोरोना वायरस से संक्रमित है। उमा भारती के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एकल पीठ ने अभिभावकों को ट्यूशन फीस का 70% भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसकी पहली किस्त का भुगतान आज तक करना है। इस केस में अब राज्य सरकार आज होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। अपीलकर्ता के मुताबिक फीस के मसले पर स्कूल संचालकों ने राजस्थान स्कूल एक्ट 2016 का भी उल्लंघन किया है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता का शव देर रात गांव पहुंचा और ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि जब आधी रात में शव गांव पहुंचा तो ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं थे। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में पीड़िता की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है। पीड़िता की मां ने कहा कि जब मैंने अपनी बेटी को पाया तो देखा कि उसके शरीर में बहुत खून बह रहा था। मैंने उसे अपने दुपट्टे और उसी खून से लथपथ कपड़े से उसे ढक दिया। हाथरस गैंगरेप से सियासी पारा एक बार फिर गर्मा गया। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। महिला अपराध को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच हाथरस एसपी ने पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं होने की बात कही है। इस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। घटना के विरोध में और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। दिल्ली महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विजय चौक के पास प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की।
भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हिरासत में लेकर हरियाणा की जेल में भेज दिया। वो हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में धरने पर बैठे थे। हाथरस में दलित लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना को लेकर बॉलीवुड स्टार्स में भी गुस्सा देखा जा रहा है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, फरहान अख्तर और उर्मिला समेत कई सेलेब्स ने घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और 10 नवंबर को काउंटिंग होगी। मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर शेखर कपूर को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष और संस्थान की गवर्निंग काउंसिल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कपूर को इन पदों पर नियुक्त किए जाने की घोषणा की। सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में एम्स की टीम ने ऑटोप्सी और विसरा की शुरुआती रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने बयान जारी कर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई फॉरेंसिक लैब की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुशांत के विसरा का ड्रग टेस्ट नहीं हुआ था और मुंबई फॉरेंसिक लैब ने पता ही नहीं किया था कि सुशांत को ड्रग्स दिया गया था या नहीं। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कुल 7 घंटे सुनवाई हुई। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाले नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 20 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। रिपोर्ट आने के बाद अहमदाबाद, इंदौर, बैंगलोर और चेन्नई से एनसीबी के अधिकारियों को मुंबई बुलाया गया। कंगना रनौत के साथ चल रहे विवाद में शिवसेना सांसद संजय राउत ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। उनका कहना है कि न उन्होंने कंगना को गाली दी और न ही उन्हें धमकाया। देश के 10 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और यूपी की 54 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। कृषि कानून पर विपक्ष के विरोध पर पीएम ने जवाब दिया। पीएम ने कहा कि मशीनों को जलाने वाले लोग किसानों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून से काली कमाई का जरिया खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी। पीएम ने उत्तराखंड के विकास के लिए नमामि गंगे से जुड़े 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें मेक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने सेना को 2290 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी दी। इनमें देशी और विदेशी दोनों तरह के हथियार शामिल हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 35 दिन रह गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन के बीच पहली डिबेट में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में जनमत तय करने में भी इस डिबेट की अहम भूमिका होगी। आईपीएल 13 के 11वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हरा दिया। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम निर्धारित ओवर में 147 रन ही बना पाई। हैदराबाद की ओर से राशिद खान ने मैच में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। ये उनका आईपीएल में अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। आईपीएल में आज राजस्थान और कोलकाता के बीच मैच खेला जाएगा। राजस्थान अपने दोनों मैच जीतकर अंक तालिका पर पहले नंबर पर है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक टूर्नामेंट में 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक में जीत और एक में हार का सामना किया है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए गहलोत सरकार 2 अक्टूबर से जन जागरण अभियान चलाएगी। ये आंदोलन पहले फेज में राज्य में संक्रमण में सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में चलाया जाएगा। आगे इसे सभी जिलों और पंचायतों तक चलाया जाएगा। बीजेपी नेता मदन दिलावर ने डूंगरपुर में उपद्रव के पीछे नक्सली कनेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों ने स्थानीय आदिवासियों को भड़काने का काम किया है। डूंगरपुर हिंसा पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार आग बुझाने की कोशिश कर रही है तो मदन दिलावर जैसे लोग उसे हवा दे रहे हैं। प्रदेश में निगमों के चुनाव तय समय पर ही होंगे। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी और 31 अक्टूबर तक जयपुर, जोधपुर और कोटा निगम के चुनाव कराने के निर्देश दिए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को जयपुर के प्रताप विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में नड्डा ने कहा कि शिक्षा रटने के बजाय समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए। प्रदेश के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर जीएन सक्सेना महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर होंगे। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की सहमति से उनका नियुक्ति पत्र जारी किया गया।
प्रदेश में 874 ग्राम पंचायत चुनाव के चौथे फेज के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। दाखिल किए गए पत्रों की कल जांच होगी, जिसके बाद 10 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। चूरू के रतनगढ़ की 27 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इन पंचायतों में 10 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। पंचायत राज संस्थाओं के चौथे और अंतिम चरण के चुनाव में नामांकन के लिए प्रतापगढ़ में नामांकन दलों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रतापगढ़ पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में आगामी 10 अक्टूबर को पंच और सरपंच के लिए चुनाव होंगे। उदयपुर में 45 सरपंच और 375 वार्ड पंचों के चुनाव के लिए आज नामांकन होगा। वहीं 1 अक्टूबर को नाम पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। दौसा में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। इससे पहले सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उदयपुर के भल्लो का गुड़ा गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी गांव में सुविधाओं का अभाव है, ऐसे में वोट डालने का कोई मतलब नहीं है। अलवर जिले में पंचायत चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन में शेष बचे 3 चरणों की तैयारियों में जुट गया है। दूसरे चरण के लिए 3 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बाजी मारी। 20 महिला प्रत्याशियों ने पुरुषों के 15 प्रत्याशियों के मुकाबले सरपंच के रूप में चुनकर आगे आई है। दौसा में 4 बूथों पर रिपोलिंग कराई जा सकती है। सोमवार को हुए पंचायत चुनाव के दौरान चारों बूथों पर कर्मचारियों की गलतियां सामने आई, जिससे अभी तक नतीजे अटके हुए हैं। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव में कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा की मां चुनाव हार गई हैं। हालांकि विधायक की पत्नी कड़े मुकाबले में चुनाव जीतने में कामयाब रही। सीकर के सावलोदा भायलान गांव में एक वार्ड पंच के नामांकन को लेकर ग्रामीणों में विवाद हो गया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वार्ड पंच के लिए किए गए नामांकन को रद्द करने की मांग की। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश में 69,668 नए केस सामने आए। कुल मरीज का आंकड़ा 61,43,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 775 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 96,351 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 85,194 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 50,98,000 को पार कर गया और रिकवरी रेट 82.74% है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर मुंबई में बीएमसी ने नए नियम जारी किए। मुंबई के किसी भी मॉल, दुकान, रेस्टोरेंट, दफ्तर, बस, टैक्सी, रिक्शा में बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। सड़कों पर बिना मास्क के घूमने वालों पर बीएमसी ने 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,148 केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,33,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,471 हो चुकी है। जयपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के चलते लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोरोना योद्धा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी कोरोना की जंग जीतने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। डॉक्टरों ने फूल बरसाकर उन्हें विदा किया। कोटा में कोरोना के 86 नए केस सामने आए। जिले में कुल केस 8700 के पार पहुंच चुके हैं। सीकर में कोरोना के 61 नए केस सामने आए। इसके साथ जिले में कुल कोरोना केस 4,478 हो गए हैं। कोटा में कोरोना महामारी के निपटने के साथ ही चिकित्सा विभाग में रोकथाम में लगा हुआ है। विभाग ने 522 टीमों ने 440 घरों का सर्वे किया। अलवर में एक खनिज अभियंता केसी गोयल ने वरिष्ठ सहायक करालय अजीत सिंह शेखावत से जान को खतरा बताया। इसके बाद अजीत सिंह शेखावत ने भी केसी गोयल से जान को खतरा बताते हुए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। बूंदी के जनाना हॉस्पिटल में मंगलवार को गफलत में 2 नवजात बालिकाओं के बदल जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद कोटा जेके लोन पहुंचने पर परिजनों को अपनी गलती का एहसास होने से दोनों पक्षों के परिजनों ने बालिकाओं की अदला बदली कर अपनी भूल का सुधार किया। श्री गंगानगर पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 500 नशीली गोलियां बरामद हुई। चूरू के रतननगर में एक विवाहिता को अगवा कर जहरीला पदार्थ खिलाने से मौत होने का मामला सामने आया। मृतका के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
जयपुर पुलिस ने श्यामनगर थाना इलाके में छापेमारी कर 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इन सटोरियों से पुलिस ने 8,20,000 नकदी और 14 मोबाइल LED लैपटॉप जब्त किए हैं। मुंबई में बम धमाकों की धमकी देने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने स्टेशन इलाके के होटल से गिरफ्तार किया। बता दें कि मुंबई पुलिस की सूचना और मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर आरोपी को होटल से गिरफ्तार किया गया। पाली के सिरियारी थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस हत्या की वजह जमीन विवाद बता रही है। भरतपुर की कामा पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पर हत्या लूट के कई मामले दर्ज है। बाड़मेर में निर्माणाधीन टाका ढहने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। टाका ढहने से मिट्टी में दबे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए घंटों चले ऑपरेशन के बाद 3 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया। सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के चंबल नदी में डूबने से 10वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। मृतक नहर में नहाने गया था। सिरोही में एक बेकाबू कार ने राह पर चल रही महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी महिला को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी इलाके में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू की। उदयपुर के एकलव्य कॉलोनी में जलदाय विभाग की लापरवाही से 17,000 लीटर पानी क्षमता वाली टंकी ओवरफ्लो हो गई, जिससे 1 घंटे में लाखों लीटर पानी बेकार हो गया। जोधपुर के भदवासी इलाके में ऑटोमोबाइल के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग लगने से करीब 3 दर्जन गाड़ियां जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छात्रों को अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अजमेर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हाथरस गैंगरेप की पीड़ित की मौत की खबर के बाद दौसा में भीम आर्मी ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उत्तर प्रदेश में युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर श्रीगंगानगर वाल्मीकि समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। टोंक में किसान बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने संयुक्त बैठक की और बंगलों से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। सवाई माधोपुर में पूर्व महिला बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा की ओर से नाबालिग से दुष्कर्म कराने के मामले में अब पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में कोरोना हॉटस्पॉट रहे रामगंज में बेटियों ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की। छात्राओं ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा करके रामगंज इलाके में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। अलवर में जल दाय विभाग की लापरवाही अमृत जल योजना को निगल रही है। योजना पर 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, लेकिन लीकेज की वजह से लाखों लीटर पानी सड़कों पर बेकार बह रहा है। श्रीगंगानगर की नगर परिषद ने 9 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया चल रहे गृहकर और नगरीय विकास कर की वसूली के लिए ढोल बजाकर वसूली अभियान शुरू किया। यह अभियान 4 अक्टूबर तक चलेगा। बूंदी में बीजेपी नेता ने एक दुकान पर फायरिंग कर दी। पीड़ित की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में चालान काटने के दौरान बेवजह मारपीट के मामले में एसपी ने एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। पीड़ित ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जैसलमेर के तनोट क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध को दबोचा। अब सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध से पूछताछ करेंगी। NWR से कुछ रेल सेवाओं के समय और रूट में आंशिक बदलाव किया गया है। इसमें जोधपुर गुवाहाटी पार्सल स्पेशल ट्रेन अब परिवर्तित मार्ग से चलेगी। ये बदलाव 4 अक्टूबर से लागू होगा। राजस्थान अंग रथ यात्रा को चूरू जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत अब तक 1500 लोगों से अंगदान के लिए शपथ पत्र भरवाए जा चुके हैं। जोधपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। मामूली बारिश से हुए जल जमाव ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। भरतपुर में आई तूफानी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। तेज बारिश के चलते एक शख्स की मौत हुई तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।